अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरव से शिबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 22। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोगों में से 50% लोग इस महीने में ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को और इसके ऊपर नावल्स को पढ़ रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं कि पिछले 7 दिन से तशना यार क्यों नहीं अपलोड हो रहा। तो मैंने आप लोगों से कहा था, शायद आप लोग भूल गए हो, कि मैं रमज़ान में कोशिश करूँगी कि महसिन यार वली खान को ना लिखूँ, क्योंकि वो इंतहाई रोमांटिक इंसान है और मैं रोज़े की हालत में ऐसा नहीं लिखूँगी। लेकिन ये था कि मैंने ये कहा था एक एपिसोड है जो नेक्स्ट डे आएगी इंशाल्लाह। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ कि रमशा जो है वो आप लोगों के बिहाफ पर खड़ी हुई थी मैदान में कि नहीं, हमें रमशा ने मतलब कि हमें नावल जो है रमज़ान में भी देना है, आप कुछ भी करें और आप दे, बेशक आप वीक में एक दें, लेकिन आप दे ज़रूर। तो बस यही हमारा कुछ टाकरा चल रहा था रमशा का और मेरा कि क्या करना चाहिए। तो खुशकिस्मती से मेरे पास कुछ ऐसे दिन थे जिसमें मैंने रोज़ा नहीं रखना था, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं इसमें जितना वाइंड अप कर सकती हूँ इस नावल को खुश असलूबी के साथ मैं इसको लिखूँ। तो मैंने इन 7 दिनों में से काफ़ी सारा लिखा है कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला आगे के एपिसोड्स के अंदर, और आप लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी कि अब आगे क्या होने वाला है आपके पसंदीदा नावल के अंदर। तो मुझसे एपिसोड के अंदर गिले शिकवे मत कीजिएगा कि आप कहाँ थी, इसकी एपिसोड बहुत लेट आती है, ये वो, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये आपका गिला जायज़ है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि आप लोगों को आज की एपिसोड पढ़कर बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, और दुआ में याद रखिएगा। और तशना यार की एपिसोड के बारे में एक और बात आपको बता दूँ, मैं रमशा को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की एपिसोड अब दिया करूँगी। अब उनके ऊपर है कि वो उसको वीक में 2 दफ़ा हाफ डिवाइड करके आपको देती हैं या एक ही साथ दे देती हैं, और वो उनके ऊपर है। बाकी ये है कि वीक में रमज़ान में, फ़िलहाल रमज़ान में ऐसा होगा कि वीक में सिर्फ एक दिन आएगा और काफ़ी लेंथी होगा। इंशाल्लाह आपको तशनगी नहीं रहेगी कि अब क्या होगा। हाँ, ये है कि ये मेरा एक स्टाइल है कि हर एपिसोड के अंदर लास्ट का कुछ ऐसा मोमेंट मैं ड्रॉप करती हूँ कि जहाँ पर आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो ये मेरा स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल, तो मैं इसको नहीं बदल सकती। क्यूरियोसिटी आपको ज़रूर रहेगी आज के एपिसोड को भी पढ़ के, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, तबसरा कीजिएगा। और जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि हम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपकी बात सुन के मुझे रमशा का बड़ा ख्याल है कि रमशा जो है ना आज डंडा लेके मेरे पीछे आ जाएगी कि आरज़ आप प्लीज़ मुझे ये एपिसोड लिख कर दे दें। तो प्लीज़ आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और अनसब्सक्राइब करेंगे तो कैसे चलेगा, चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिए। इस क्लासिक एंटरटेनमेंट के ऊपर और भी बहुत मज़े के नए नावल्स आ रहे हैं, आप लोग उनको भी पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी मैसेज करके अपनी बारे में बताइए कि आप लोग यहाँ पर भी है, और घमसान सब जगह पे मैसेजेस कीजिए। और बस इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अभी फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22, तशना यार। स्विमिंग पूल के नज़दीक सभा शेड के नीचे बारिश के बाद की खूबसूरती से महफूज हो रही थी। गीली मिट्टी की सोंधी सी खुशबू उसकी नक्तों को बहुत भली सी लग रही थी। लम्हा रात दिन में ढल जाने को बेताब थी, मगर वो चाहती थी कि ये सरकते लम्हे यही ठहर जाएं। काश उसके ख्वाबों को हकीकत की ताबीर मिल जाए। वो वहाँ कितनी देर से निशा के इंतज़ार में बैठी थी, जो अंदर जाके जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिजा में खनकी बढ़ने लगी थी जब ये अपने अकब से मर्दाना आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ाई थी, जब अपने ख्यालों में गुम कहीं किसी दूर प्लानिट पर पहुंची हुई थी। यहाँ क्यों बैठी हो? बिलाल ने उसे अपनी गहरी नजरों के हिसाब में लिया था, जो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने थूक निकला था, जिसके सफेद दुपट्टे के हाले में पकीज़ा सा चेहरा देखे वो मबहूस होता रह वो मैं निशा का इंतजार कर रही थी। रात के इस पहर इस ऊंची कदोकामत वाले खूबसूरत शख्स को देखकर वो हवास वाख्ता हुई थी।
2 कदम पीछे हुई थी, इससे पहले कि वो पूल के ठंडे पानी में उलट कर पीछे गिरती। बिलाल ने हल्के से झटके से उसे खींचा था, जो किसी कच्ची डोर की तरह उसके सिमत खींचती चली गई, जिसकी गर्म सांसें सबा का चेहरा झुलसाने लगी। तुम ठीक हो? बिलाल ने सहमी हुई लड़की को गहरी नजरों से देखा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा था। जी, छोड़िए मुझे, वो झिझक कर बोली, जो उसकी मजबूत पनाहों में कैद थी। बिलाल ने संभल कर उसे पूल से दूर खड़ा किया था, जिसके चेहरे का सतर सतर उसे बोल रहा था कि वो खौफज़दा है, सबा की जान पर बनाई थी कि अगर रात के इस पहर कोई उसे किसी नामहरम की बाहों में देख लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। सबा, बिलाल ने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधते हुए नहायत आराम से उसे पुकारा, जो जाने के लिए पर तोड़ रही थी। जी। दिल की धड़कनों का शोर तेज हुआ था। क्या तुम कहीं कमिटेड हो? वो सीधा मुद्दे पर आया था, जिसे दोनों के दरमियान तवील खामोशी का तोड़ा था। क्या? उसे बिलाल का सवाल नहायत बुरा लगा था, जो उसे किसी और रुख में ले गई थी। जिल्लत के एहसास से उससे कुछ बोला ही नहीं गया। नमकीन पानी का गोला उसके हलक में अटक सा गया। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसी बातें अच्छी नहीं समझी जाती। कौन सबा, मैंने कौन सी ऐसी बुरी बात कह दी है? अमूमन लड़कियों की मंगनियाँ या रिश्ते पहले से तय हो जाते हैं। उसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट दिख रही थी। नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। बिलाल की बात पर सबा फौरन बोली, जिससे महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। कितनी छोटी हूँ? बिलाल ने शरारत से कहा, जो सबा को सदा पैर जलाकर भस्म कर दिया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? उसने इस्तेफा किया। बाखुदा ऐसा नहीं है, वो ज़हरीला बड़बड़ाया। तो फिर? उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। तो फिर ये कि इस ईद पर मेरे मॉम डैड पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? उसकी पुरशौक नजरें सबा का अहाता किए हुई थी, जिसके संजीदा अंदाज लबो लहजे पर वो उसे बगौर देखने लगी। निगाहों में सवाल था, जो उसकी बात को समझकर भी ना समझ बन गई। बिलाल क्यारी में लगे पौधों में से गुलाब का फूल तोड़ कर लाया था, जिसकी सारी कार्रवाई सबा होंकों की तरह देख रही थी। मैंने आपके सामने अपना डिसेंट प्रपोजल रखा है सबा। नो दोस्ती, नो गर्लफ्रेंड। सबा ने बेबसी से जरा की जरा निगाह उठाकर उसकी आंखों में देखा था, और फिर जैसे सहर ज़दा हो गई थी। वो एक घुटने के बल नीचे झुका था, जिसे मुकाबले की आंखों की कशिश ने ना चाहते हुए भी दोबारा निगाह झुकाने नहीं दी। मुझे इस बात को कहने में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई कि मैं पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हूँ। मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, बाकी का आप बात नहीं जानूंगा। क्या आप मेरी शरीक हयात बनना पसंद करें? उसने जज्बे से मगलूब होकर कहा, जिसे बिलाल का मजबूत लहजा मुतासिर करने लगा, जो उसकी मकनातीसी आंखों की सहर में आ गई थी। उसकी सारी खूबियों से वो कुछ कुछ तो मुतारिफ थी मंजर के मुंह से सुनकर, मगर वो एक मशरक की बेटी थी, जो अपने धड़ल्ले से बिलाल के इस मगरबी अंदाज में प्रपोजल को जवाब नहीं दे सकती थी। वो चाहती थी कि बिलाल उसकी आंखों में हलकोरे लेते इन नौखेज जज्बों को खुद ही समझता था। शिद्दत से उसके जवाब का मुंतज़िर था। वो खुद बेहिम्मत मजतमा करते हुए उसके नज़दीक 2 कदम उठी। मुझे बड़ों के अदब व एहतराम का शौक है। हमारा क़मीरन ये सिखाता है कि माँ और बाप के अव्वलीन पसंद को हमें तरजीह देना चाहिए। अगर आप अम्मी को मेरे लिए मौजूद रखेंगे तो मुझे इस प्रपोजल को कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं। वो कहकर दिल में बहुत सुकून महसूस कर रही थी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था, क्योंकि जो चमक वो उसकी आंखों में देख रहा था वो उसके इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। वो दिल में तेज होती धड़कनों के शोर को सुनती अंदर की समझ पलटी थी। हेलो, हाँ बोलो मीर बख्श। असफिया वाली खान ने स्क्रीन की तरफ देखकर फोन उठाया, जो सिगरेट नोशी में मसरूफ था। सर, आपको एक पक्की खबर देनी है फायरिंग के हवाले से। हाँ बोलो। उसके माथे पर शिकने उठी थी।
سر وہ سارا یا فلک مجید کا کام نہیں تھا، آپ کا شک درست نکلا۔ اس کے وجہ چہرے سے نرمی کسی باپ کی مانند ہوئی تھی، بلکہ وہ کسی تیسرے کا کام کا جس کا ٹارگٹ صرف آپ کا ماننا تھا۔ پھر بھی بخش آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا کہ اس میں کس کا ہاتھ تھا، جسے سن کر اسفندیار ولی خان کا دماغ پک سے اڑا تھا۔ میں ان لوگوں سے ہر طرح کی کمیونگی کی توقع رکھ سکتا ہوں، تم اس پہ کڑی نظر رکھو گے۔ اب وقت آ گیا ایکشن لینے کا، تم ہوم منسٹر سے رابطہ کرو، اسے گھر بلاؤ۔ وہ سگریٹ مسلتا ہوا واپس وسیع عریض کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں گرینی منسا کے برابر میں بیٹھی اس پر دم کر رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر کاؤچ پر اندراز ہوا تھا۔ کیا تم یہاں رات بھر سے بیٹھے اپنی بیوی کی چوکیداری کریں؟ گیسٹ روم کے باہر بنے چھوٹے سے پیسج میں اسفندیار ولی خان کو صوفے پہ کسی گہری سوچ میں غلطا بہت انماک سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ ٹکائے بیٹھا دیکھ کر وہ بولی تھی، جس نے تیزی سے سگریٹ کو ایشٹرے میں بجھایا تھا۔ بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، مجھے آپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، کہیں میری بیوی کو نگل جائے تو۔ وہ سعادت مندی سے کھڑا ہوا تھا، جو 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ بدماش، وہ اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی جو اس کے نزدیک بیٹھنے لگی تھی۔ آپ ادھر مت بیٹھے گرانی، یہاں بہت زیادہ دھواں ہے۔ وہ ان کے شفیق ہاتھ کو تھامے ہونے لیے ڈرائنگ روم کی جانب آیا تھا۔ جب اتنا ہی مجھ بوڑھی کو اس دھوئیں سے بچانے کا خیال ہے تو خود کیوں نہیں پینا چھوڑتی صاحب کو؟ کل کو تیرا جب بچہ آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اسے بھی ہر وقت خود سے دور رکھا کرے گا۔ وہ اس کے ساتھ مخملی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، گرینی میری سگریٹ کو کچھ مت کہیے گا۔ رہی بات میرے بچے کی تو میں بچے کی اماں کے سامنے بھی نہیں پیتا۔ وہ شریر لہجے میں بولا، جس کی بات پر وہ مسکرائی تھی جب ہی نزدیک سے گزرتی سکینہ کو اس نے پکارا تھا۔ سکینہ، گرینی کے لیے بریک فاسٹ لے کر آؤ۔ جی سر۔ کوئی پریشانی ہے اسفی؟ وہ سکینہ کے جاتے ہی بولی، نہیں کیوں؟ اس نے بہو کو سکیڑا تھا۔ تو پھر اتنی گہری سوچوں میں کیوں گھومتی؟ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی جو انہیں تھکاوٹ سے دانا کا تھا، کچھ بھی نہیں، بس ایسے منسا کی وجہ سے پریشان ہو۔ ان کی نگاہ جیسے سب دیکھنے پر قادر تھی۔ جی، اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ انشاءاللہ۔ یہ وقت تمہارے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ کڑا ہے۔ تم ایک مضبوط مرد ہو جو اس مشکل سے نکل جاؤ گی، مگر وہ عورت ہے، بیک وقت میں مضبوط بھی اور کانچ کی طرح نازک بھی، جنہیں سنبھلنے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ شفیق تھا، پر میری والی نہیں ہے گرینی۔ وہ مزے سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا، جس کا ایسا انداز دیکھ کر ان کا سینہ خون بڑا تھا، گویا معاملہ محض ذمہ داری یا ہمدردی کا نہیں تھا۔ وہ منسا کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا تھا۔ کیوں؟ تمہاری والی کوکار سے آئی ہے؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں تھی۔ وہیں سے آئی ہے گرینی، جسٹ لائک اے فیری۔ وہ آنکھیں منہ اس کے عکس کو اپنی آنکھوں میں بسائے دھیمے سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں میری بہو بہت خوبصورت ہے، پھر تمہیں اسے وقت دینا ہوگا۔ ابھی تو اس کے ویسے بھی بہت موڈ سوئنگز چینج ہوں گے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی جو مسکرایا تھا، ایک وقت ہی تو ہے جو میں آپ کی بہو کو دینا ہوں گرینی۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولا، محترمہ کو اس گھر میں 2 ہی کام آتے ہیں، یا تو وہ فینٹ ہو جاتی ہیں یا پھر وہ روتی رہتی ہیں، دیٹس اٹ۔ گرینی کی جانچتی نظریں اسفندیار ولی خان کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی، جبکہ بات کو دانست میں مذاق مڑا گیا۔ وہ مسکرا دی تھی، انہوں نے مزید کریدنا ضروری نہ سمجھا۔ آپ بریک فاسٹ کرے گرینی میں منسا کو دیکھ کر گیا۔ وہ ان کے ماتھے پر بوسہ سبت کرتے ہوئے بولا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں کشادہ بیٹھ گئے وہ ہوش شبہ حسن کی بے پناہ مالک لڑکی، سینے پہ کمبل ڈالے بے خبر نیند کی آغوش میں تھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا تھا جو اسے بغور تکتے چلا گیا، جو پورے تسک و احتشام کے ساتھ اس کے دل کے سنگ است پر برجمان تھے۔
उसका इरादा उसे देखकर वापस पलटने का था, मगर उसके पर्स में रखा फोन मुसलसल बज रहा था, जो मनसा की नींद में खलल डालने का सबब बन रहा था। उसने लाशऊरी तौर पर मनसा के पर्स से फोन बंद करने के लिए निकाला, जिस पर इब्तिसाम हयात का नंबर ब्लिंक करता देख उसके माथे पर वाज़ेह शिकनी उभरी थी। उसका पारा खतरनाक हद तक हाई होता, जिसने एक लम्हा लगाया था इब्तिसाम हयात को मनसा के मोबाइल से ब्लॉक करने में। दूधिया रोशनियों का उजाला था, ये मैं काम। उसने अपने चारों से देखने की कोशिश की थी, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ गहरा नीला समंदर का पानी था और वो तनहा एक बड़े गहरी जहाज पे खड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त इस मकाम पर क्या कर रही थी। उसके कानों में सिर्फ समंदर की लहरें और परिंदों की आवाजें गूंज रही थी। उसका चेहरा सूरज की रोशनी से चमक रहा था। जब भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत महवियत से उसे देख रहा, वो बेचैन हुई। उसने बेसाख्ता अपनी दाएं जानिब देखा था, जहाँ हत्ते निगाह तक समंदर के पानी के ऊपर चलती हुई छाँव आ रही थी। मंजर बदला था। वो आसमान की जानिब टिकटिकी बांधे देख रही थी। अब वो किसी ऊंचे मंबर पर थी। उसे ये गुमा गुजरा था, मगर वो थी उस बहरी जहाज के ऊपर, जब भी वो सफ़ेद परिंदा जो पूरे समंदर के बराबर था। उसकी नज़रों का महवर सिर्फ वही थी। उसे देखकर मनसा की नजरें साकित हुई थी। वो बेचैन होने लगी, जो उसे देखकर खौफज़दा हुई थी। वो भागने लगी और सिर्फ भागने लगी। जब उसने आखिरी बार उसे पलट कर देखा था, जिसने अपने पर फैलाए थे उसकी जानिब और उसे समो लिया था। असफन। उसने पहली बार अपने मसीहा को चीख कर पुकारा था। असफन यार अली खान फोन छोड़कर उसे देखने लगा, जो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो उसे कुछ बेचैन सी लगी, जिसकी रोशन पेशानी पर शर्मिंदगी के कतरे नमूदान होने लगी। वो झुका था, उसके मुंह से लफ्ज असफन सरकर, जिसे समझना चाहा था वो ज़ेरे लब क्या बोल रही थी। तभी मनसा की आंख खुली थी। वो एक झटके से उठी थी, जिसकी गुलाब सी पंखड़ियां खुद पे जगह असफन या अली खान के गाल से मस हुई थी। वो पहुंच कहाँ गई? ये क्या हुआ और कैसे हुआ? उसके उन दोनों को कुछ समझना है, जो इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो घबराहट का शिकार होने लगी। लम्हों में मनसा के चेहरे पर खून सिमट आया था। आंखों की चिलमन पर मनो बोझ उतरा। वो धड़कते दिल के साथ उससे थोड़ा फासले पर थी, जिसकी बोलने समझने की अहलियत खत्म हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, आई एक्सीडेंटली। उसने लरजते लहजे में अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की थी, जो जाने उसके बारे में क्या अखज़ करेगा। मगर असफन याब अली खान ने अपनी अंगश शहादत उसके लबों पर कफर लगाई थी, जो एक जायज़ रिश्ता होने के बावजूद उसे छूने पर वजाहत दे रही थी। आई वांट मोर। उसका मायने खेज और खुमार आलूद लहजा मनसा को सटपटाने पर मजबूर कर गया, जिसके गुदास लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। व्हाट? वो शाकी नजरों से उसे देखने लगी, जिसके लिए मनसा मजीद किसी नशे से कम न थी। वो उससे जितनी बेइतनाई बरतती थी, वो उतना ही बेतकल्लुफी से उससे पेश आता था। I said I want more। उसके चेहरे पे झूठ का कोई शायबा तक न था, जो मुलायमत भरी नजरों से थोड़ी पे हाथ टिकाए उसे देख रहा था। सुबह सुबह लगता है आपकी मेमोरी लॉस हो गई। वो खफकी से बोली, जो दूसरी जानिब से उतरने की कोशिश में थी, जो आज ना घबरा रही थी और ना ही झिझक रही थी। असफन याब अली खान ने अपना मजबूत हाथ बढ़ाकर उसका नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लिए उसे झटका दिया था, जो उसके आगोश में समाई थी। वो अपने नाजुक हाथों को उसके मजबूत सीने पर रखे अपने दरमियान फासला कायम रखने की कोशिश कर रही थी। डोंट मूव। मंजर के वजूद से भीनी भीनी मसहूर कुल सी महक
اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی. پلیز. وہ خود کو اس کے حصار سے آزاد کروانے کی تگودو میں تھی جس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. وہ اس سے جتنا اجتناب برتتی تھی دل اسے اتنا ہی شرارت پر اکساتا تھا. پہلے یہ بتاؤ خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اس کی آواز پر منصا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا. کہ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی. تو مجھے پکار رہی تھی. میں نے خود سنا تھا. وہ آپ جناب طرف کر چکا تھا. اس کی نظریں شریر ہوئی تھی جو منصا کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر اس پہ ٹھہر سی گئی تھی. مجھے کچھ بھی یاد نہیں آپ کیا اور فون بول رہے. وہ نظریں ملائے بنا اس سے بولی جو کنی کترا رہی تھی. اگر کوئی مسئلہ ہے تو نگاہیں مت چڑھو مجھ سے. اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا جو اس کی کان کی لو پر جھکتا منصا کی دنیا پر بھر میں تہ بالا کر گیا. اس کے جسم میں برقی سی دوڑ گئی. جو بھی رکا نہ تھا اس کے دشنا لب منصا کے ماتھے پر سب توڑ دی. شاید میں نے اپنی چاہت اور توجہ سے ہار کر وہ خوبرو شخص اپنی سحر انگیز شخصیت کے حصار میں اسے باندھ رہا تھا جو اس کی گہری نظروں کو سہار نہیں پا رہی تھی. وہ اس کی گنہری پلکوں کی لرزش کو واضح دیکھ رہا تھا. پلیز یو میکنگ می انکمفرٹیبل. وہ نروس ہوئی تھی. اس کے لہجے میں پسپائی تھی جو اسفندیار ولی خان کی خاموش محبت کے آگے مات کھا گئی تھی. دل کی حالت سے ربام ہو گئی تھی. ابھی تو آغاز ہے مسز اسفند. آپ تو ابھی سے گھبرا گئی. وہ بدستور شرارت پر مائل تھا جس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی. وہ بغور اسے دیکھنے لگا جس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی. اسفندیار ولی خان کو بے ساختہ اس پر رحم آیا تھا جس کے پاس آ کر وہ دنیا بھلانے لگتا تھا. جائے کے یاد کریں گے. اس نے منصا پر اپنی گرفت ٹیلی کی تھی جسے اپنی جاں خلاصی ہونے پر یہ اقدام غنیمت لگا تھا جو اسے پزل کرنے میں جٹا تھا. اب جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیے. میں سکینہ کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس. وہ آپ کو تیار کروانے میں مدد کرے گی. باہر میرے کچھ خاص گیسٹ آئے ہوئے ہیں. وہ کھڑا ہوا تھا جسے ہاتھ بڑھا کر اسے بستر سے نیچے کھڑا کیا تھا. وہ اس کی سرحد پر حیرت سے دیکھتی رہ گئی جو اسے کوئی موم کی گڑیا سمجھتا تھا. کون آئے؟ اسے اشتیاق ہوا تھا جاننے کا. جیسے یقین ہو کہ اسفندیار ولی خان اس کے بابا کو اسے ملوانے لایا ہو. ہے کوئی؟ آپ کے لیے سرپرائز ہے. وہ اس کے دلکش چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے جو خود میں سمٹے تھے. اس کے استحقاق بڑے انداز پر اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا. وہ رات میں کون لوگ تھے؟ وہ ششو پنج کا شکار ہو کر ہوئی جو اس کی آدھی ادھوری بات کی متن اچھے سے جانتا تھا. کوئی بھی نہیں. وہ پل بھر کے لیے سنجیدہ ہوگا جسے دیکھ کر وہ جذبز ہوئی تھی. یہاں جتنے میرے دوست ہیں ان سے کہیں زیادہ میرے دشمنوں کی تعداد ہے. تو تم گھبراؤ مت اور صرف مجھ پر اور ہمارے بچے پر فوکس رکھو. اسفندیار ولی خان نے تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھایا جس کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر تیز چلنے لگی. پلکوں کی جھالروں نے گویا اٹھنے سے انکار کر دیا. کرنٹ اسے جب لگا جب اسفندیار ولی خان نے جھک کر اس کی تھوڑی پر اپنی تشنا لگ رکھی تھی جو جی جان سے لرز اٹھی تھی. ویسے یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. وہ ایک آنکھ جھپک کر واپس پلٹا تھا جو سٹل منصا کو اپنی سحر انگیز شخصیت کے اظہار میں باندھ کیا تھا. السلام علیکم. اس ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر دھیمے انداز میں کہا جہاں صوفے پہ سفید لباس میں بیٹھی گریسفل سی گرہنی اور ان کے برابر میں اسفندیار ولی خان کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتی جس کی پرشوق نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھی. میں اسفندیار کی دادی ہوں. انہوں نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا جو مرہون ہوئی تھی ان کی باروب شخصیت سے
माशाल्लाह से बहुत प्यारी है मेरी पोती की पसंद। मनसा की कासनी रंग के सूट में गोरी रंगत खिल रही थी। मेकअप से मुबरा चेहरा लिए वो परियों से लग रही थी। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जो कंफ्यूज हुई थी असफनिया वली खान की मौजूदगी में, जिसकी निगाहें मुकम्मल तौर पर मनसा के चेहरे पर रक्सा थी। वो पजल होने लगी थी। जो नेवी ब्लू रंग के ब्रांडेड सूट में शायद ऑफिस के लिए तैयार बैठा था। यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे अपने और असफनिया वली खान के दरमियान में बिठाया था, जो झिझक कर बैठी थी। उन्होंने 5-5 हजार की 3-4 नोटों की गड्डियां अपनी पोटली से निकाल कर मनसा पे से वारी थी। सदा सुहागन रहो, दो नहाओ पोतों को लो। वो झीप गई। असफरन के सामने जो दिलचस्पी से ग्रैनी का मनसा के लिए बालेहाना प्यार देख रहा था, जिनका बस नहीं चल रहा था कि मनसा को आंखों पर बिठाना। वो वहां से तो प्यार करने वाली खातून थी। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा था मनसा के साथ घूमने मिलने में। वापसी का क्या प्रोग्राम है? वो नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें कर रही थी। बस रिसेप्शन के बाद मेरा प्रोग्राम है इसे यहाँ से ले जाने का। वो नरम लहजे में बोला, जिसके धौंस भरे अंदाज को मनसा ने आंखों में हैरान की समोई देखा, जो कोना की कैफियत में थी, जैसे वो उसे नहीं किसी और को ले जाने की बात कर रहा था। तुम रिसेप्शन के प्रोग्राम को ज्यादा मत लटकाओ सुना। वो चाय का घूंट भरते हुए बोली, जो मुस्कुराई थी असफनिया वली खान को मनसा की प्लेट में फ्रूट डालता देखकर। नहीं, लटका नहीं रहा। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो इस वीक में मुकम्मल हो जाएगा। बस उसके होते ही हम रिसेप्शन पार्टी देंगे। वो एकदम संजीदा हुआ था। ठीक, उससे पहले तो मेरी मनसा के वालिद से बात करवाओ या मुझे उनके पास ले जाओ, ताकि हम आगे के मामला भी खुश असलूबी से तय कर सकें। ग्रैनी नैपकिन से मुंह साफ करते हुए बोली, जिसने सर असबात में हिलाया था। बहू, आपका कौन सा महीना चल रहा है? कांटे से भल खाती मनसा को ठसका लगा था, जिनका रुख उसकी जानिब हो गया। उसने होंकों की तरह असफनिया वली खान को देखा था, जिसकी कैफियत पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने मदद तलब नजरों से उसे देखा था, जिसने अपने कंधे उचकाए थे, जैसे कह रहा कि खुद ही जवाब दो। जिसकी साहिर आंखों में उसके लिए प्यार और मोहब्बत का एक ठाटी मारता समंदर आबाद था। वो यकटुक उसे देखी गई। मिसेस असफना, वो धीमे से उसकी तरफ झुक कर बोली, जिसकी पुकार में नरमी थी। क्या आपका इनमें डूबने का इरादा है? वो आंख दबाकर मुस्कुराया था, जिसकी आंखों की चमक में मजीद इजाफा हो गया था। मनसा को अपनी इस बेवकूफ़ी पर टूट कर शर्म आई थी। उसने बौखला कर गर्दन नफी में हिलाई थी। तो फिर ग्रैनी को जवाब दीजिए। उसके नॉर्मल लबो लहजे पर मनसा का एतमाद बाहर हुआ था। जी। आगे अल्फाज उसको साथ ही नहीं दे रही थी। जुबान तो जैसे तालू से ही जा चिपकी थी। ग्रैनी, दूसरा महीना शुरू है। वो लरसते लहजे में बोली, जिसे शर्म हया ने बिल्कुल गुलनार कर दिया था। उससे बच्चे के हवाले से शायद ही आज पहली बार कोई बात असफनन के सामने की थी। फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी इसकी डेट्स आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इस वीक रिसेप्शन मेरी मानो तो नेक्स्ट वीक के बजाय इसी हफ्ते का होना चाहिए। मनसा की प्रेगनेंसी को लेकर ग्रैनी की फिक्रमंदी एक लाजमी अमर थी। ग्रैनी, आज हमारे स्टाफ के लिए गेट टुगेदर रखी गई है। फिर इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते में नेक्स्ट यही करेंगे। वो संजीदा सा खड़ा हुआ था, जिससे मनसा ने निगाह चुराई थी। आज ऑफिस आने का इरादा नहीं? उसने मनसा से इस्तफा किया। नहीं, आज ऑफिस नहीं जाएगी और तुम अपने ऑफिस को मेरी बहू से दूर रखो। इसलिए मैं ऐसी हालत में उसे ऑफिस हरगिज़ नहीं भेजूंगी। ग्रैनी ने उसे हरी झंडी दिखाई। तो फिर मैं क्या करूंगा इनके बगैर ऑफिस में? असफनिया की अब्रू तंग थी, जो मनसा की पलकों की लर्जिश वाज़े देख रहा था। गर्माई शौक से उसके रुखसार सुर्ख पड़ गए। वही जो पहले करते थे,
ग्रैनी दो बदो बोली, जो उसके चेहरे के तासुरात से महफूज होती मुस्कुरा दी थी। ये मेरे साथ ज्यादती है ग्रैनी, आप मेरी बीवी पर कब्जा जमाकर बैठ गई हैं। मनसा का अपनी जात को तख्ता मश्क बना देखकर निगाहों के साथ साथ सर भी झुक गया, जो हया के तले दब गई थी। असलिया वली खान ने उसके सरापे पर अपनी इस्तेकाना निगाह जमाई थी, जो सादगी में भी उसे बहुत अपील करी थी। चले आप क्या याद करेंगी ग्रैनी? असफनियार वली खान ने अपनी जान कुछ घंटों के लिए आपके हवाले की। उसके ज़ोमाइनी अंदाज में वो ग्रैनी के सामने शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो कैसे बेबाकी से उसे अपने जज्बों का इजहार कर रहा। हाँ हाँ, देख लेना कहीं से कुछ कमी ना रह जाए वापसी में तुम्हारी बीवी में। ग्रैनी ने प्यार भरी सर्जिश की थी। हाँ, वो तो मैं देखूंगा, वो हनोज शरारती अंदाज में बोला, जो उनके सर पर प्यार करता हुआ मनसा की जाने पड़ा था, जिसके तेवर उसे ठीक नहीं लग रहे थे। वो उससे किसी भी तरह की बेबाकी की उम्मीद रख सकती थी, इसलिए सर झुकाकर बैठ गई, जिसकी जीरत निगाहों से कुछ भी छुपा ना था। आपका सामान रूम में रखवा दिया, शाम में मिलेंगे पार्टी में। उसका चेहरा शहादत की उंगली से ऊपर किया था, जो घबराई हुई थी। अपना चेहरा मुझसे यूं मत छुपाए करें। उसके माथे पर अपने प्यार की मुहर सख्त करता वो पीछे हुआ था, जो हक्का पक्का रहती थी। उसने सटपटा कर ग्रैनी को देखा था, जो अखबार सामने फैलाए कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। उसने गहरा सांस लिया, जो उसके लफ्ज के जेरे असर थी। वो मुस्कुरा दिया। ग्रैनी से बिठाकर अपनी कब्र से कुछ निकाल रही थी। वो पाँव पसारे उनके कमरे में बैठी बड़े दिनों के बाद किसी और की कंपनी को एंजॉय कर रही थी। जब इसके मोबाइल पर दुबई के नंबर से कॉल आता देखकर वो खुशी से फूले न समाई थी, जिसे ग्रैनी ने भी देखा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे आप? वो पुरजोश आवाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी आप? पूरे 2 दिन बाद आपको मेरी याद आ गई बाबा। वो छूटते मजीद साहब पर चढ़ दौड़ी थी, जिनका मनसा की खिलखिलाती आवाज सुनकर धीरे खून बढ़ा था। बस बेटा, आपको मालूम तो है, इतना लंबा अरसे के बाद वापस कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता बिजनेस में। बस इसी सिलसिले में ऊपर नीचे मीटिंग्स की वजह से वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। वो पेशानी मसलते हुए बोले। चले छोड़े सब कुछ बाबा, आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी? दवाई वक्त पे खा रहे हैं ना? उसके अंदाज में उनके लिए फिक्र थी, जो ग्रैनी को बहुत भली सी लगी थी। वो उनके बराबर में नीली और लाल रंग के ज्वेलरी के बॉक्सेस लेकर बैठी थी। जी बेटा, मैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप बताइए, आपकी मामा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? दूर बैठे भी उन्हें मनसा की फिक्र सता रही थी, जो महनाज बेगम के मनसा के साथ सर्द रवैये को बखूबी जानते थे। नहीं बाबा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो साफ कोई से बोली। अब उन्हें क्या बताती कि वो तो उसका चेहरा देखने की भी रवादार न थी। चलो शुक्र है, महनाज को थोड़ी अकल आई। वैसे मैंने आपको एक ज़रूरी काम से कॉल की थी। आपकी मामा को तो बता दिया, बस आपसे बात करना रह गई थी। वो खामोशी से उन्हें सुन रही थी। आप लाइन पर हो मनसा? उनकी आवाज़ एयर पीस पर गूंज रही थी। जी बाबा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा बेटा, मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है आपके लिए ख़ास, जिसके लिए आपको हर हाल में कल दुबई पहुंचना होगा। वो रास्ताना अंदाज में बोले, जिनके लिए अपनी बेटी की खुशियाँ इस वक्त अफजल तरीन थी। क्या मतलब? उसने आईब्रो को सुकेड़ा था। मतलब सब यहाँ अगर आप समझ जाएंगे, बस आपको अपने बाबा की बात माननी है और जल्द से जल्द यहाँ मेरे पास दुबई में पहुँचना है। मैंने आपकी टिकट आपके नंबर पर ईमेल कर दी है। वो लम्बे भर के लिए खामोश हुए थे, जिन्हें मनसा कुछ खामोश से लगी थी। मनसा, आप सुन रही है ना? जी बाबा, मैंने सुन ली। वो बखूबी जानती थी असफनियार वली खान की उसके लिए हसास तबीयत को, जो उसे दुबई तो क्या एक कमरे से दूसरे कमरे तक अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी। वो उसे इतनी दूर कैसे जाने देगा? ये भी उसके लिए किसी महाज से कम ना था। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाबा, उसने बोझल दिल से कहा, जो आने वाले वक्त से परेशान होती। मनसा बेटा, सब खैर है ना? ग्रैनी ने नहायत मध्यम
शीरी लबो लहजे में उसे पुकारा था, जो उसका लटका मुंह देख कर पूछे बिना न रह सकी। जी गया, ये सब ठीक है। उनके लहजे में उसके लिए फिक्र थी। तो फिर तुम परेशान क्यों हो? वो उसके माथे पर से बाल संवारते हुए प्यार भरे अंदाज में बोली, जिनके ममता भरे शफीक लहजे पर उसकी आंखें भर रही थी। ग्रैनी, मुझे बाबा कल दुबई बुला रहे हैं। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? वो मुझे जाने नहीं देंगे। उसने खदशे का इजहार किया था। कौन? अस्वी? वो कशमकश का शिकार थी। जी। उसकी मकनातीसी शख्सियत उसकी आंखों की पुतलियों में घूम गई थी। झल्ली, ऐसे कैसे नहीं जाने देगा वो आपको? हम खुद चलेंगे आपके साथ। ग्रैनी की बातों से मनसा को थोड़ी ढारस मिली थी। सच में? उसके लहजे और चेहरे से दिल की खुशी आया थी। बिल्कुल सच। आप अपनी तैयारी रखिए, इसी बहाने आपके बाबा से हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। ग्रैनी ने उसे जानिसार होती नजरों से देखकर कहा, जो दिल ही दिल में खुश हो गई थी। सकीना ने ग्रैनी को असलम यार का फोन मिला कर दिया, जिसने घर का नंबर देखकर पहली बेल पर ही फोन उठा लिया था। हेलो अस्वी बेटा, मैं ग्रैनी बात कर रही हूँ। खैरियत ग्रैनी, सब ठीक है? बेटा खैरियत नहीं है, मनसा पता नहीं कहाँ चली गई है। उनके लहजे में छुपी तकलीफ वो अच्छे से महसूस कर सकता था। ग्रैनी, आप परेशान मत हो, वो बिना गार्ड्स और ड्राइवर के कहीं पर भी नहीं जा सकते। आप फोन बंद करें, मैं अभी आपको मालूम करके बताता हूँ। उसने हद्दुल इम्कान अपने लहजे को नर्म रखा था। उसने कॉल मुनक़ता किए फौरन गार्ड्स को कॉल मिलाई थी, जिसने पहली बेल पर ही कॉल रिसीव की थी। बीबी कहाँ है तुम्हारी? वो सर्द लहजे में बोला। सर, वो अस्पताल आई हुई। तुमने मुझे निकलने से पहले क्यों नहीं बताया? वो लफ्जों को चबाकर धाड़ने के अंदाज में बोला। सर, आपका नंबर बंद जा रहा था। वो धूप निकलते हुए बोला। तो बख्श को कॉल करते या मेरे पीए को? क्या सबके सब मर गए थे? किसके साथ है वो? वो अपनी सीट से खड़ा हुआ था। सर, उनकी कजन निशा और बिलाल के साथ। निशा के नाम पर उसके चेहरे का रंग खतरनाक हद तक लाल हुआ था। जो हमेशा मुस्तैद रहता था, इस वक्त उसका जहन माऊफ हुआ था। यानी वो अब भी इस बच्चे से निजात हासिल करना चाहती है। असफिया वली खान के दिमाग में कूंदा लपका था। वो जानिहाना अंदाज में अपनी गाड़ी लिए गार्ड के बिना बताए अस्पताल की जानिब निकला था। वो जानिहाना अंदाज में अपनी गाड़ी लिए गार्ड के बताए अस्पताल की सिमत निकला था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मनसा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे, जिसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसने ड्राइविंग के दौरान एक बार फिर गार्ड को कॉल मिलाई थी, जिसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। उसने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारा था। तो आपको क्या लगता है, अस्पताल में मनसा, निशा और बिलाल क्या करें? कौन है वहां पर जिसके लिए ये तीनों इकट्ठा हुए? आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े के क्लाइमेक्स लेकर आ रही है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज करने वाली है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे इसी वीक के अंदर। हो सकता है हम परसों ही आपको मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, मज़े मज़े के तबसरे कीजिए और बिल्कुल भी डिसार्ट मत होइए कि इसकी एपिसोड्स लेट आती हैं। अगर लेट आती हैं तो बहुत ही मज़े की आपको फल भी मिलता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।